मोदी एक बेटा के रूप में नालायक हैं। उनकी माता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह एक कर्ता धर्म का पालन करते हुए सर और मूंछ दाढ़ी ना मुड़वा ले, क्योंकि सनातन कहता है कि मुंडन ही एक ऐसी विधि है जो आत्मा के सभी बंधनों को समाप्त करता है और उसे मुक्त करता है, तभी शरीर का पूर्ण जन्म होता है। मोदी जी बताएं वह सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं या नहीं। और बाकी माता तो चाहे वो मोदी जी की हो या राहुल गांधी जी की हो, सभी की माता पूजनीय होती हैं। नमस्कार, मैं विनय गोयल आपका नेक्सन न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री की मां के प्रति जो अपशब्द निकाले गए उसको लेकर पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है और ख़ास तौर से बिहार में ये अभियान चलाकर ये तय किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने बदनाम या उनकी शान में जो गुस्ताखी की है उसकी सज़ा उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री खुद आम सभा में ये कह रहे हैं कि उनकी मां को गाली देकर महागठबंधन के नेताओं ने जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी की है उसको लेकर बिहार की जनता उनको सबक सिखाने जा रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की मां जो कि मर चुकी हैं उनका भी राजनीतिक इस्तेमाल अब किया जाएगा। इस तरीके से लोगों के सामने ही आ गया और इसको लेकर बिहार भारतीय जनता पार्टी बिहार बंद का भी एक मोर्चा निकालने जा रही है। अब इसी बीच एक और विवाद सामने आ गया है, वो है सारिका पासवान का। सारिका पासवान ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर ये मांग की है कि प्रधानमंत्री से डायरेक्ट उन्होंने अपील की है कि आपकी मां और मेरी मां और मैं भी एक मां हूं, क्या उनमें उनकी प्रतिष्ठा या उनकी इज्जत में कोई अंतर है? क्या देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द नहीं सुने जा सकते? तो एक दलित गरीब किसान, दलित लड़की, महिला और बेटी के प्रति जो अपशब्द निकाले गए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में बने रहना देना चाहते हैं जिसने कि एक गरीब दलित परिवार की महिला, बेटी और मां को सरेआम ये कहा कि उसके साए उसको नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाएगा, 300 रुपए में अलग अलग आदमियों के साथ सोने वाली औरत भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी? ये बात प्रधानमंत्री मोदी से जब ये सोशल मीडिया पर सवाल किया गया तो पूरे देश में इस वीडियो को वायरल होने में देर नहीं लगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका मारती है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की मां, दिवंगत मां के बारे में जो गाली की बात आती है तो पूरे देश में सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल इस तरीके से उसको वायरल करते हैं और कांग्रेस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी गाली और उसकी गाली, इस बात पर चर्चा चल रही है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे बहुत सारे अपशब्द महिलाओं के प्रति कह चुके हैं, यानी कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, यानी ये सब महिलाओं के प्रति जो गालियां उन्होंने निकाली हैं। अब लोग उनके पुराने वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे हैं। सारिका पासवान का जो मामला आया तो इसको लेकर महागठबंधन के नेता और इंडिया ब्लॉक के नेता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये चाल है अब कामयाब होने वाली नहीं है। जब उनके पास कोई चीज़ दिखाने या बताने की नहीं होती है तो वह ऐसे मुद्दों को तलाशते हैं। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका?
आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी मां नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी मां का सम्मान दूसरे देशवासियों की मां के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी। ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की मां बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। समस्त देशवासियों को प्रणाम और हमारे बिहार की जनता को प्रणाम, और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है तमाम बिहार वासियों के साथ उन्होंने शेयर की। और उनकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरी भी अंदर एक कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी अपनी पीड़ा को मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से के समक्ष में रखूं, क्योंकि जिस पीड़ा से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के लिए किसी ने अभद्र टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, ठीक उसी तरह की अभद्र टिप्पणी इस मां के लिए भी किसी ने की थी। और मैं एक तस्वीर है जो साझा करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देखिएगा गौर से। इस तस्वीर में 4 व्यक्ति हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में एक व्यक्ति है, उसके बगल में है दिलीप जायसवाल जो खुद को गाली की डिक्शनरी कहते हैं, और उनके बगल में है विजय सिन्हा जी, और बीच में जो व्यक्ति है इसका नाम है आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री जी शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए, तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखिए। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहा है और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ। एक मां, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक मां, आपकी बहन, आपकी बेटी बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले फंक्शन में मैंने दिखाया जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी वहां पे मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको माला पहना करके अपने संगठन के अंदर, अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। किसी की भी माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो माता मोदी जी की माता हो, चाहे वो एक मां सारिका पासवान हो। मैं भी एक मां हूं मोदी जी। इस माता की पीड़ा के लिए मोदी जी आप कब सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे? इस मां को जिसने गाली दी, वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको कि आप लोग माला पहना रहे हैं, इस मां के लिए कब आप लोग बिहार बंद करेंगे, कब देश बंद करेंगे? ये बताया। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मोदी जी की माता को कोई गाली देगा उसके लिए बिहार बंद हो सकता है, लेकिन एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित मां, उसकी इज्जत नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने
बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहे हैं। दोस्तों, अब सारिका पासवान वाले प्रकरण पर आते हैं कि सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं और उनके ऊपर ये अमर्यादित टिप्पणी करने वाला भूमियार ब्राह्मण परिषद मोर्चा फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने उनके अपने सोशल मीडिया ट्विटर पे ये अमर्यादित टिप्पणी की और उनके मान सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। और आशुतोष कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शामिल हो गए हैं। उनको उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। नरेंद्र मोदी आशुतोष कुमार के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारिका पासवान ने यही सवाल उठाया है कि क्या आपके पार्टी के नेता किसी महिला के बारे में ऐसी घृणित और अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद रह सकते हैं? जब आप कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को दोषी मान रहे हैं, जिसमें कि उनका कोई हाथ नहीं है, और ऐसे में आपका बीजेपी आईटी सेल, एनडीए सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता पूरी तरीके से कांग्रेस महागठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश कर, तो आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके यहाँ का एक नेता जो कि महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखता है, इतनी घृणित टिप्पणी करता है, और आप चुपचाप उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि उनकी जो हालत है सांप छछूंदर की हो रही है, वो इस बात का जवाब देते नहीं बन रहा। निराशा हाथ लगी कंचना, लेकिन क्या ये बिल्कुल अपने पांव पर आखिरी मोमेंट में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया क्या? मैं उन 5 करोड़ महिलाओं का जिक्र करूंगी जो वोटर हैं बिहार की। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़े सवाल पे सबसे बड़ा, जैसा शीतल सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सारी गालियां जो है हम स्त्रियों के नाम से पड़ी हुई हैं। सारी गालियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम से पड़ी हुई है, वो एक अलग सवाल है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को माफी चाहिए और माफी के बिना कुछ हो नहीं सकता उनका, तो क्यों नहीं जिसको पकड़े हैं, जो गाली दिया है और पुलिस पकड़ी है और एनडीए सरकार है, तो क्यों नहीं उसको बुलाते, सामने लाते, मंच पे खड़ा करते और उससे माफी मांग लेते? जब पुलिस ने कह दिया है कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसी से माफी क्यों नहीं मांग लेते जिसने गाली दिया? इसका नहीं, मतलब लेकिन ये तो आप कह रही है ना, आरजेडी की एक प्रवक्ता, वो भी नई नवेली प्रवक्ता, ये आज कह रही है जिनकी कुल जमा राजनीति सिर्फ एक राज्य में है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री खड़े होकर भावुक अपील कर देंगे, तो किसकी आवाज ज्यादा गहरी होगी कंचना? लेकिन गरिमा जी, आप यह भी सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। वो चाहते थे 1 सेकंड में, जिस समय उनको गाली दी गई, 1 सेकंड में वो कार्रवाई करके कौन है, किसने दिया और उसका आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना है या नहीं, वो सामने लाकर खड़ा कर देते। लेकिन आप सोचिए, जापान घूम के आ गए, चीन घूम कर आ गए, 7 दिन बाद आज अचानक से भावुक अपील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज तक अपने परिवार को, अपनी माँ बहन को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घसीटते हैं, और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गरिमा जी, और ये हकीकत है। और यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहते थे कि ये भाइयों और बहनों, हमको हर रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां पड़ती हैं, और भगवान ने मेरी रचना ऐसी
की है कि ये गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जब ये गालियां न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये गाली न्यूट्रिशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें मां को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, आज तक भारतीय राजनीति में या कोई भी उनका ऐसा पब्लिक लाइफ नहीं रहा है। अंजना जी, चाहे वो मोदी जी की मां हो या इस समाज के किसी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मां हो, सभी का सम्मान इस देश में बराबर होना चाहिए। पर अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करवाया गया है, भाजपा में। और ये व्यक्ति क्या बोला, हमारी पार्टी में दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। ये व्यक्ति बोला, इसको सम्मानित किया गया है, भाजपा के द्वारा माला पहनाया जा रहा है। कहेंगे और तस्वीरें दिखाते हैं, तो क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? हमको जानना है ना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर मोदी जी उसको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ वही हो जो ये व्यक्ति चाहता है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या, इस व्यक्ति को आपने कैसे पार्टी में शामिल करवाया? दूसरा सवाल, आज तक का ही डिबेट था ना, प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया, या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। ये लोग जो गाली देते हैं ना समाज में, अंजना जी, वो सीखते कहां से हैं? ऊपर से सीखते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या?